सरकार विदेश से कोयला मंगवाएगी। ऊर्जा विभाग ने केंद्र सरकार को विदेश से मध्य प्रदेश के लिए 2 लाख टन कोयला उपलब्ध कराने के लिए सहमति पत्र भेजा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि मध्य प्रदेश को उसके हिस्से का कोयला दिया जाए। यदि आपूर्ति नहीं की जाती है तो पार्टी कोयला यात्रा निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी आग्रह किया है कि वो भी इसमें साथ दे रहे हैं। कोयले की आपूर्ति कम होने के कारण इस वर्ष अप्रैल में बिजली का संकट हो गया था। तो कांग्रेस पुराने नेताओं पर मोहर लगा रही है और निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। तो मंत्रियों विधायकों के परिजनों को नहीं मिलेगी टिकट। महापौर के लिए कांग्रेस विधायकों को देगी टिकट और निकाय चुनाव को लेकर टिकट पर मंथन जारी है। टिकट को लेकर लगातार होड़ मची हुई है। बीजेपी युवा चेहरे सामने आ रहे हैं और कांग्रेस पुराने नेताओं पर ही दांव लगा रही है। और महापौर के लिए कांग्रेस विधायकों का लगातार मंथन जारी है। तो वहीं बीजेपी भी मंत्री और विधायकों के परिजनों को टिकट नहीं देने की बात कर रही है। महापौर के लिए कांग्रेस विधायकों को देगी टिकट मंथन पर एक बार फिर चिंतन बीजेपी युवा चेहरे को देगी मौका। तो यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रियों विधायकों के परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा। कांग्रेस पुराने नेताओं पर ही दाव लगा रही है। महापौर के लिए कांग्रेस विधायकों को टिकट देगी। युवा चेहरों पर मोहर लगाई जाएगी और प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी जहां युवाओं को मौका देने जा रही है तो वहीं कांग्रेस पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दांव लगाएगी। बीजेपी में महापौर के टिकट के लिए सभी बड़े शहरों में मारामारी शुरू हो चुकी है। सामान्य सीटों पर भी ओबीसी उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पहले ही बता दिया है कि वो इस बार विधायक या मंत्री के परिजनों को टिकट नहीं देंगे। वहीं कांग्रेस ने 6 शहरों से उम्मीदवार लगभग तय कर दिए हैं। इंदौर नगर निगम के लिए विधायक संजय शुक्ला, उज्जैन से महेश परमार का नाम फाइनल है। परमार अभी तराना विधायक हैं। ग्वालियर नगर निगम से महापौर पद के लिए विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार, तो सागर नगर निगम से सुनील निधि जैन को मैदान में उतारने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए। कुलभूषण, लगातार जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर मंथन जारी है, वहीं इस बीच अब होड़ मच रही है कि हमें टिकट मिल जाए, हमें टिकट मिल जाए। हालांकि कांग्रेस भी अपनी अलग रणनीति बना रही है। उनके डीएनए में कांग्रेस होना चाहिए, उनको कांग्रेसी कट्टर होना चाहिए और कई सारे क्राइटेरिया बना दिए गए हैं। और इसी तरह से बीजेपी भी अपना एक अलग फॉर्मेट तैयार कर रही है। क्या जानकारी आपके पास, किस तरह की खबर? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो लगातार जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में बैठक का जो सिलसिला है वो जारी है। टिकट के लेकर जो है अलग अलग क्राइटेरिया बनाई जा रही है, बैठकों में रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि कैसे जो है नगरपालिका नगरीय निकाय चुनाव जीता जाए। वहीं कांग्रेस की अगर हम सबसे पहले बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 9 जून को एक बड़ी बैठक अपने निवास में बुलाई है, जिसमें टिकट के क्राइटेरिया के साथ ही टिकट को लेकर चर्चा की जाएगी और जल्द ही जो है प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा और उनकी घोषणा की जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है, कांग्रेस के विधायक सहित उनके परिजनों को टिकट दे सकती है। कमलनाथ ने जो है सर्वे के आधार पर जो है जिन विधायकों की रिपोर्ट और परफॉर्मेंस अच्छा है उनको टिकट देने पर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर से संजय शुक्ला, इसके साथ ही छिंदवाड़ा से सुनील उइके और अलग अलग जगह से जो है अलग अलग विधायक के परिजन को जो है कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। ग्वालियर से अगर बात की जाए तो प्रवीण पाठक की धर्मपत्नी को जो है टिकट दिया जा सकता है। वहीं जो बीजेपी ने क्राइटेरिया टिकट का तय किया है उसमें अब ये बात सामने निकल के आ रही है कि जो विधायक है उन्हें महापौर का टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हम महिला सीट ओबीसी वर्ग की बात करें तो भोपाल ओबीसी महिला सीट है। ऐसी स्थिति में कृष्णा गौर
पूर्व में महापौर रह चुकी हैं, वर्तमान में विधायक है, तो कहीं ना कहीं कृष्णा गौर के नाम पर चर्चा चल रही है। लेकिन इसके साथ ही कृष्णा गौर के साथ राजू मालवी का नाम भी चलता हुआ नजर आ रहा है। राजू मालवी पिछला चुनाव एक चुनाव महापौर का हार चुकी है। अब ऐसी स्थिति में ये देखने वाली बात होगी कि जो क्राइटेरिया तय किया गया है वो बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय जो है बीजेपी तय करेगी, टिकट देती हुई नजर आएगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि बीजेपी ने ये स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी विधायकों को जो है नगरीय निकाय चुनाव में महापौर का टिकट नहीं दिया जाएगा। अब लगभग जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस 10 जून तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। नगरीय निकाय चुनाव में जो महापौर प्रत्याशी है उनके नाम की घोषणा हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टी लेती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, तो बैठकों के बाद ही ये साफ हो पाएगी कि राजनीतिक पार्टियों ने किस तरह का फॉर्मेट तैयार किया है क्योंकि लगातार कुलभूषण हम देख रहे हैं कि अब होड़ मच गई है निकाय चुनाव को लेकर, उधर महापौर चुनाव को लेकर, जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर, तो दोनों ही चुनावों में अब लगातार ये कहा जा रहा है कि अब हमें टिकट मिल जाए, हमें टिकट मिल जाए। इस दौड़ में सब शामिल हो गए। अब ये देखना होगा कि किस तरह की बैठक में तैयारी की जाती है। सबसे अहम यही होगा क्योंकि मंत्री और विधायकों के परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है महापौर के लिए कांग्रेस विधायकों को टिकट देगी, तो कई चीजें सामने आ रही हैं और अब वो साफ होने में कितना वक्त लगेगा क्योंकि ये तस्वीर क्या इस बैठक के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगी, किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, क्या फॉर्मेट होगा। देखिए, क्योंकि लगातार बैठक का सिलसिला जारी है, क्योंकि चुनाव पास आते हैं, तमाम दावेदार अपनी दावेदारी करते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय में यही देखने को मिल रहा है कि जो भी जिले स्तर के दावेदार हैं, जो नगरीय निकाय के दावेदार हैं, उनका हुजूम, उनकी भीड़ उन कार्यकर्ताओं के साथ वो टिकट की दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कैसे यहाँ पर टिकट मिले, ऐसे तमाम दावपेच जो है सोर्स जैक लगाते हुए नेता नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का रेफरेंस यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये निर्णय अब होगा कि क्या निकलकर सामने आएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।